सो यस हो गया वो। तो हम लोगों ने सेल थ्योरी पे छोड़ा था उसको। देन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेल थ्योरी नाउ। ओके, सेल थ्योरी बच्चा, अब आपको हमने बता दिया था कि जो सेल थ्योरी है वो स्क्लेडियन एंड स्वान ने दी थी 1838 एंड 1839 में। स्क्लेडियन ने जो वर्क किया था वो 1838 में किया था, स्वान ने जो किया था वो 1839 में किया था। देन बच्चा आई एम गोइंग टू टेलिंग यू नाउ दैट व्हाट इज सेल थ्योरी। कि सेल थ्योरी होता क्या है एग्जैक्टली। मैं आपने ये तो बता दिया किसने दिया, बट ये नहीं बताया होता क्या है। तो अब सुनो, सेल थ्योरी के अंदर उन्होंने पॉइंट्स दिए थे, उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए थे, यानी कि 2 पॉइंट्स मतलब 2 बातें बताई थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने बोला था जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सब सेल से मिलके बने हुए हैं। तो मैम ये बात तो हमें भी पता है। बच्चा ये बात तो मुझे भी पता है, बट उन्होंने ये बात पहली बार बताई तो उनका नाम हो गया। हम लोग उनकी बताई हुई को पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पहले नहीं बताया तो हमारा नाम नहीं हुआ। कोई नई चीज़ आप पहले बता देंगे, आपका नाम हो जाएगा। इसी तरीके सबसे पहले स्क्लेडियन एंड स्वान ने बताया था कि सेल थ्योरी मतलब उन्होंने दी थी, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जितने भी एनिमल और प्लांट है वो सब सेल से मिलके बने हुए हैं, और सेल है वही बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। मैम ये तो बहुत ईजी चीज़ें हमें पता है। तो बच्चा पहले उन्होंने बताया ना, देन उनका नाम है, उनकी थ्योरी बन गई है। रुडोल्फ वर्चो जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1855 में वर्क करके आप कह सकते हैं सेल थ्योरी को कंप्लीट किया या सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, आप कुछ भी कह सकते हैं, कंप्लीट किया या फिर मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, दोनों ही ठीक है। अब कहिए मैम कैसे कंप्लीट किया? बेटा उसमें 2 पॉइंट तो पहले से ही थे, 1 पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया। उन्होंने क्या कहा, जितने भी सेल्स हैं, जो नए सेल्स बनेंगे वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, यानी कि पुराने जो सेल हैं उनसे आएंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी नए सेल्स आएंगे, अराइज होंगे ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स अराइज होंगे वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहले से प्रेजेंट सेल्स हैं उनसे ही बनेंगे नए सेल्स। तो अब आप कहेंगे मैम इसमें क्या नया है, इसमें उसने ऐसा क्या बताया, तो सबको पता नहीं बेटा, ये सबको आज पता है, ये सबको उस टाइम पे नहीं पता था। उस टाइम पे आई एम टेलिंग यू दैट लोग पता है कैसे कैसे मिसकंसेप्ट्स पता नहीं कहाँ कहाँ से सोच के दिमाग में बना रखे थे उन्होंने। वो लोग क्या सोचते थे, गंदे मोजे है ना, गंदे मोजे समझते हो, शॉक्स, ठीक है, हमारी जुराब पैरों में पहनने वाली ना, वो गंदे मोजे रख दिए ना तो वहाँ से सेल्स बन जाएंगे, वहाँ से लाइफ बन जाएगी। पता नहीं क्या क्या है कि अगर वीट है, गेहूँ, वो सड़ गया तो वहाँ से ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, वहाँ से जीव बन जाएंगे, कहीं से चूहे बन जाएंगे, कहीं से कुछ, ऐसे कैसे, ठीक है। उसके अरे ये सब आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, अभी आपके आउट ऑफ सिलेबस है। अगर कहीं ज़्यादा डीप स्टडी कराई जा रही होगी देन वहाँ हो सकता है मे भी अभी बता दे, बट आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू CBSE एंड अकॉर्डिंग टू NCERT अभी नहीं है, ठीक है। देन मैं इसको अभी नहीं बता रही। हाँ, अगर आपको एडवांस में पढ़ना हो, 9th वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, एडवांस में पढ़ना हो तो मैं कुछ ही दिनों में 11th की वीडियोज़ भी अपलोड करने वाली हूँ बायोलॉजी की, आपको देख सकते हैं, वहाँ पर भी सेल चैप्टर है। ओके, तो उस टाइम पे लोग ये सोचते थे कि सेल ऐसे ही आ गई, ऐसे ही बन जाती है कहीं से भी। किसी को ये नहीं पता था कि जो पहले की सेल्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से सेल्स हैं उन्हीं से ही बनेंगी, ऐसे ही नहीं बन सकती कहीं से भी। सेल्स से ही सेल्स बनेंगी, जो पहले से प्रेजेंट हमारे अंदर सेल्स है वही और सेल्स बनाएंगे, देन वो पुरानी होकर मर जाएगी, जो नई उन्होंने बनाई वो हमारी लाइफ को आगे कंटिन्यू करती रहेंगी, ठीक है। अब बेटा इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये सारी कहानी होने के बाद में इन्वेंशन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1940 में, 1940 में। देन तो बेटा बहुत इजी हो गया, इसने सब कुछ पॉसिबल कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से आज हम लोग, या जब ये डिस्कवर हुआ तब लोग इसके बाद में ही सेल की बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बच्चा। इन लोगों ने सिंपल बता दिया, हनी कॉम्ब लाइक है, जैसे लिवेनहुक जी ने बताया था कि हनी कॉम्ब लाइक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर है जिसमें स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, इस तरीके का कुछ उन्होंने बता दिया। तो ऐसे ही उन्होंने बताया, पर उन्होंने डीप नहीं बताया कि एक्चुअली सेल के अंदर वो क्या होता, क्या क्या है। देखो मैं आपको बताऊं तो ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, ठीक है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, इसके अंदर प्लास्टिड्स भी होते हैं। और मैं आपको क्या क्या बताऊं, अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर वैक्यूल भी होगा, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता। ये सब बाद की बातें, सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग इन सबको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग उठाएंगे। आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ सेल की हिस्ट्री, सेल का बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड स्टडी की है हमने, सिर्फ सेल के
इतिहास के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अभी तो हम लोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर पता है क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आ गया ना, तो जो सेल की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये तो देखेंगे आप लोग कि मैम इतना कुछ है हमारे सेल में, ठीक है, वो सब कुछ देखेंगे। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हम वो देख पाए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने ये चीज़ पॉसिबल की। और वेरियस सेल ऑर्गेनेली, आप कहेंगे मैम व्हाट इज सेल ऑर्गेनेली, तो बच्चा बताते हैं। बेटा मैं आपसे पूछूं बच्चा व्हाट आर ऑर्गन्स, कि ऑर्गन्स क्या होते हैं। मैम ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ऑर्गन हो गए। जैसे कि हम ऑर्गेनिज्म हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑर्गेनिज्म, एंड हमारे हैंड्स हैं ये ऑर्गन है, हमारे लेग्स हैं वो ऑर्गन है, हमारा स्टमक है वो ऑर्गन है, हमारा ब्रेन है, ठीक है। इस तरीके से बेटा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर। तो जो सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो ऑर्गन्स, ठीक है। सेल के अंदर है वो सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल के भी तो पार्ट्स हैं ना, हम जैसे हाथ से, पैर से, दिमाग से, ठीक है, इन सब से मिलके हम बने हैं, ठीक है। लेकिन जो सेल है वो किससे मिलके बना है, सेल किससे मिलके बना है। तो जिन चीज़ों से सेल मिलके बना है वो चीज़ें कहलाएंगी सेल ऑर्गेनेलीज, वो चीज़ें कहलाएंगी सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ऑर्गन्स जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। जो सेल के ऑर्गन्स है ना, हम उनको बोलेंगे सेल ऑर्गेनेली। आप सिंपल सा याद रखिएगा, सेल्स के ऑर्गन आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो बेटा हम ना सिर्फ सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पढ़ पाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कारण, बल्कि हम लोग ये भी पढ़ पाए, हम लोग उनको भी ऑब्जर्व कर पाए जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज है। ना सिर्फ उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बल्कि उसके अंदर के ऑर्गेनेलीज को। और इवन यू कांट बिलीव एंड यू कांट इमेजिन कि हम सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर के स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ पाए। सिर्फ हम इन्हीं की सेल की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ही नहीं देख पाए, सेल ऑर्गेनेलीज की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी देख पाए बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी, दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, देन बच्चा कल हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म को अगर सेलुलर बेसिस पे डिवाइड करें तो 2 पार्ट में होगा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। एंड बेटा उसके बाद में हम लोग एक एक करके सेल ऑर्गेनेलीज, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती है सबको पढ़ेंगे। सिर्फ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर तो आपको पता भी होगा, जो एक सेल से मिलके बने यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा से बने वो मल्टीसेलुलर। एंड बेटा सेल ऑर्गेनेलीज जितनी भी होती है उन सबकी लिस्ट बना के सबको एक एक करके सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें। एंड देन बच्चा थोड़ा सा हम सेल डिवीज़न के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा, अभी तो डिटेल में 11th में। बच्चा एक बात बता दो, जो चैप्टर्स 9th में है ना, सेम चैप्टर्स 11th में है बट इन मोर डिटेल। जो चैप्टर 10th में है सेम चैप्टर 12th में है बट इन मोर डिटेल। बट जो 9th क्लास है वो 10th का बेसिक है। जैसे ABCD के बिना आप लोग वर्ड्स बनाने नहीं सीख सकते ना, ऐसे ही आप लोग 9th के बिना 10th नहीं पढ़ सकते अच्छे से। पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी ले आओगे, बट समझ नहीं सकते कंसेप्ट्स को। और ऐसे ही आप लोग 11th पढ़े बिना 12th नहीं कर पाओगे। और अगर 9th नहीं किया तो 11th में दिक्कत आएगी। और अगर किसी 9th वाले को ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मोर डिटेल जानना है, तो 11th पे जाइए। एंड प्लीज़ बच्चा, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो प्लीज़ अगर आपको सब कुछ समझ आया हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। एंड प्लीज़ अपकमिंग वीडियोज़ आपसे मिस ना हो, आप अप टू डेट रहे, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए, आप पीछे ना रहें, आपका सिलेबस टाइम पे रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ओके।